जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आए दिन जो है मैं आप लोग को नए नए वीडियो से जागरूक कराते रहता हूं। बिहार में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, वह दाखिल खारिज की समस्या चल रही है और उसमें भी जो है अभी सर्वे होने वाला है। तो सर्वे से पहले जो है जितने भी विवादों का निपटारा हो जाए उतना ही सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों। तो अब जाकर के सरकार जो है दो ऐसे नियम लेकर के आई है, यानी दो अच्छे अपडेट लेकर के आई है, जिससे जो है अब आपका दाखिल खारिज तुरंत हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, दाखिल खारिज अगर आपको नहीं हो रहा है या कोई भी कारण से रिजेक्ट हो रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा पूरा वीडियो देखिए। अगर इससे भी नहीं होता है तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सरकार जल्द ही जो है एक टोल फ्री नंबर आप लोग के लिए लेकर के आने वाली है और वह टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करते ही आपके दाखिल खारिज से रिलेटेड सारी जानकारी वहां से दिया जाएगा और आपका कोई दाखिल खारिज से रिलेटेड कंप्लेन है तो वो भी दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अब आपका जो सर्वे चल रहा है, यानी स्पेशल सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अभी 20 जिला में चल रहा है, 18 जिला में चलने वाला है, उससे भी रिलेटेड कोई आपकी क्वायरी है तो उसी जो है जो आपका टोल फ्री नंबर अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा, वहां से जो है आपको यह समाधान मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों अपने भूमि एवं राजस्व मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री आलोक कुमार मेहता जी, उन्होंने दो बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि सबसे पहले जो है दाखिल खारिज का काम जो है जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। उसका तय समय सीमा जो है निर्धारित कर दिया है। उन्होंने जो बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए, जिसका जो है दाखिल खारिज में अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाता है तो उसका जो है मैक्सिमम यानी अधिकतम जो है 35 दिनों के अंदर जो है उनका दाखिल खारिज का निपटारा कर दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि देखिए, होता यह है कि मान लीजिए आप दाखिल खारिज कराने गए, आपका पड़ोसी या जो जिससे आप जमीन खरीदते हैं उसका जो है पट्टीदार हो गया या गोतिया नहीं या कोई भी जो है ऑब्जेक्शन दे दिया उस पर, तो उसका जो है जो भी उसका जो है सुनवाई किया जाएगा, उसका जो है ध्यान रखते हुए मैक्सिमम यानी अधिकतम जो है 75 दिनों का टाइम दिया गया है कि 75 दिनों के अंदर जो है जिस जमीन पर विवाद है, यानी जो है जिस पर जो है आपत्ति आ गई अगर दाखिल खारिज के दौरान, तो 75 दिनों के अंदर जो है उसका निपटारा करना है दोस्तों। और आपत्ति नहीं आई तो 35 दिनों के अंदर निपटारा करना है दोस्तों। यह एक वीडियो क्लिप के द्वारा आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए अपने राजस्व मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी ने क्या कहा। छोटा सा एक 2 मिनट का क्लिप है दोस्तों, देखिए। एवं भूमि सुधार विभाग में लगातार कुछ न कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा मिल सके। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने फीफो नियम लगाया और उसका असर ये हुआ कि आम जनता का म्यूटेशन होना शुरू हुआ और बहुत स्मूथ होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दाखिल खारिज के जो कार्य थे उसमें पेंडेंसी बहुत थी। अब पेंडिंग कम बचा है और जल्द ही उसको एट पार जब आवेगा तो हम उसका टाइमलाइन सख्ती से लागू करेंगे कि 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज सामान्य केस में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो, और 75 दिन के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्शन हो तो सुनवाई करके उसका फैसला करना होगा। ये और इसके बाद दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है वो सरल तो बना दी गई है और उसके साथ साथ वो त्वरित गति से आगे बढ़ेगी। यह एक बड़ी समस्या थी। उसके साथ साथ हमने पिछले दिनों कई ऑटोमेशन के कार्य किए। ऑटोमेशन के कार्यों की वजह से पारदर्शिता आई और अनावश्यक लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिला। हम ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, हम ऑनलाइन मतलब ये डॉक्यूमेंट्स के डिजिटाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। ऑनलाइन उसकी उपलब्धता आम जनता तक होगी
डिजिटली साइन पेपर्स जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र से लेकर 21 तरह के डॉक्यूमेंट्स आम जनता लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उससे, और ये काफी सरल प्रक्रिया हो गई, अब काफी उससे लोग फेमिलियर होने लगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कैसे अब जो है आपका दाखिल खारिज का निपटारा जल्दी ही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा पॉइंट यह है, उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देखिए अब जो है बिहार की जनता के लिए एक जो है टोल फ्री नंबर जो है खोला जाएगा और वह टोल फ्री नंबर जो है 2 कामों के लिए कार्य करेगा। पहला जो है, अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या जो है दाखिल खारिज से कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको कंप्लेन करना है, तो उस जो है टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके अपना पूरा ब्यौरा बता करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए जो है आप घर बैठे ही जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि जो है कंप्लेन अभी किस नंबर पे करना है, टोल फ्री नंबर का अभी जो है उन्होंने यह नहीं बताया है कि कौन सा नंबर है। उन्होंने बताया है कि 2 महीने बाद जो है इसका जो है नंबर आ जाएगा। तो मैं जैसे ही नंबर आएगा नया एक वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि जो बिहार में स्पेशल सर्वे चल रहा है उसके लिए भी जो है बहुत सारी जो है जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है, मतलब भूमि से रिलेटेड, तो उनसे जो है कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप जो है उस नंबर पर कॉल करके आप जो है सारे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे मैं भी हर वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देते रहता हूं दोस्तों। आप लोग जो है अगर अभी चैनल पर आए हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड, दाखिल खारिज से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। मैं चाहता हूं कि जो भी उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया उसका एक छोटा सा क्लिप है 2 मिनट के लिए, जो कि जो है टोल फ्री नंबर के बारे में बताया, वह आप जरूर देख लीजिए। जनों की जो शिकायतें हैं या कुछ क्वेरी है या नियमों की जानकारी की आवश्यकता है या फिर कोई मसला है जिस पर विभागीय परामर्श लेना है, इन कार्यों के लिए विभाग ने आज की बैठक में निर्णय लिया कि विभाग में कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी और यह बहुत जल्द की जाएगी। 2 महीने के लगभग में हम कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे। 2 भाग इसका होगा। एक भाग होगा राजस्व संबंधी जो विषय है उस पर कोई भी क्वेरी, कोई भी मदद उस कॉल सेंटर के माध्यम से मिल सकती है। दूसरा जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य बिहार में चल रहा है वह कुछ दिनों में पूरे बिहार में शुरू होगा। अभी तो 20 जिलों में चल रहा है और बहुत जल्द हमारे 10,101 एम्प्लॉयज के आ जाने के बाद, जिसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, हम उसे पूरे बिहार में सभी जिलों में हम उसका कार्य शुरू करेंगे। विशेष सर्वेक्षण कार्य जो होगा उसमें बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है और बहुत तरह के क्यूरियोसिटी, बहुत तरह की सूचना जानकारी। इसके लिए कॉल सेंटर में ही एक प्रभाग होगा जिसको असाइन किया जाएगा विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए और वो उसका जवाब देंगे और उनकी जो शिकायतें होंगी उसको संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाकर उसके समाधान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण के लिए जिन कर्मियों की आवश्यकता है उनकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है और वह 1 से 1.5 महीने में बहाली की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो फिर उनको कार्य में लगाया जाएगा। अभी फिलहाल प्रथम चरण का जो सर्वेक्षण चला, मतलब 20 जिलों में 89 अंचलों में सर्वेक्षण का कार्य चला और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 5,000 राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, है नहीं ये बहुत ही अच्छी अपडेट अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो है यह ज्ञान उनके पास भी पहुंच जाए। सभी जागरूक रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।